भाग नहीं देखा है तो विवरण में लिंक दिया गया है, पहले उसे देख लीजिए। चलिए अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। रोहन की गलत आदतें जारी रहीं। वह अपने सहपाठियों को बहला फुसलाकर अपना होमवर्क करवाता, सजा से बचने के लिए अपने शिक्षक से झूठ बोलता, यहाँ तक कि उसने एक दोस्त के बटुए से पैसे भी चुरा लिए। फिर एक दिन कुछ अप्रत्याशित हुआ। रोहन ने एक प्रतिष्ठित छात्रवृत्ति के लिए आवेदन किया। उसने फर्जी दस्तावेज तैयार किए और अपनी उपलब्धियों के बारे में एक झूठा निबंध लिखा। उसे पूरा विश्वास था कि कोई उसकी सच्चाई नहीं जान पाएगा। लेकिन किस्मत के कुछ और ही इरादे थे। छात्रवृत्ति समिति ने सभी आवेदकों के पिछले रिकॉर्ड की जांच करने का फैसला किया। जब उन्होंने रोहन के शिक्षकों और सहपाठियों से बात की तो उसकी सारी सच्चाई सामने आ गई। न केवल उसका आवेदन खारिज कर दिया गया, बल्कि उसकी प्रतिष्ठा भी बर्बाद हो गई। स्कूल प्रशासन ने उसके माता-पिता को भी इस बारे में सूचित कर दिया। रोहन बहुत शर्मिंदा महसूस कर रहा था कि अब उसका समर्थन करने से इनकार कर रहे थे। यहाँ तक कि उसके माता-पिता भी उससे गहरा निराश थे। वह अपने कमरे में अकेला बैठा था जब उसे उस बुजुर्ग आदमी के शब्द याद आए, कर्मा हमेशा वापस आता है। पहली बार उसने समझा कि उसके कार्यों के परिणाम होते हैं। उस शाम रोहन अपने दादाजी के पास गया, वैसे ही जैसे अर्जुन पिछले किस्से में गया था। उसने सब कुछ कबूल कर लिया और दादाजी से क्षमा मांगी। दादाजी मुस्कुराए और बोले, बेटा, कर्मा तुम्हारी पिछली गलतियों की सजा दे सकता है, लेकिन ये उन लोगों को भी इनाम देता है जो खुद को बदलते हैं। उनके लिए दंडित कर सकता है, लेकिन यह उन लोगों को भी पुरस्कृत करता है जो बदलते हैं। यदि आप आज से अच्छा करना शुरू करते हैं तो आपका भविष्य अलग होगा। रोहन ने बदलने का वादा किया। उसने जिन लोगों को दुख पहुंचाया था उनसे माफी मांगनी शुरू की। उसने चुराए हुए पैसे लौटाए। वह खाने पर ध्यान देने के बजाय स्कूल में मेहनत करने लगा। ये आसान नहीं था। शुरुआत में लोग उस पर विश्वास नहीं करते थे, लेकिन धीरे धीरे जब उन्होंने उसकी ईमानदारी देखी तो वे दोबारा उस पर भरोसा करने लगे। अब रोहन एक सम्मानित व्यवसायी बन गया। वह अपनी ईमानदारी और निष्पक्ष व्यवहार के लिए जाना जाता था। जब भी लोग उसकी सफलता के बारे में पूछते, वह मुस्कुराकर कहता, मैंने ये सबक कठिन रास्ते से सीखा है। कर्म हमेशा लौट कर आता है, इसलिए मैंने ये सुनिश्चित किया कि मेरा कर्म अच्छा हो। हम जो भी कार्य करते हैं वह एक ऊर्जा उत्पन्न करता है जो अंततः हमें वापस मिलती है। अगर हम अच्छा करते हैं तो हमें अच्छे परिणाम मिलते हैं। अगर हम गलत करते हैं तो वह हमें कभी न कभी पकड़ ही लेता है। इसलिए हमेशा ईमानदारी, दया और न्याय को चुनें, क्योंकि अंत में कर्मा कभी नहीं भूलता।